आज से 1 साल पहले व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल क्रिएटर, मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था वो ये था कि हाउ डू आई मोनेटाइज माय कंटेंट राइट नाउ। तो आपके हिसाब से जितने भी माइक्रो क्रिएटर्स हैं, लेट्स से जिनके फॉलोअर्स अभी 5-10 हजार से भी कम है, जो अभी ग्रो ही कर रहे हैं, हाउ कैन दे मोनेटाइज देयर कंटेंट? Influencer, as of now, is a connect of brands to a general audience, to a target audience, right? Similarly, इसी तरीके से brand और influencer के बीच में एक connect है, and that is a platform named by Earnly. So this is not all about the Earnly, but this is a kind of some of the platforms कि जो ऐसे platform है, अगर वहाँ पे आपको ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं और इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड मिलते हैं, तो इट इज नन ऑफ मैटर कि आप कितने अकाउंट में हैं, कितने आपके आप मैक्रो हैं या माइक्रो हैं या नैनो हैं, इट डजंट मैटर, बट दीज आर प्लेसेस वेयर यू कैन गेट द ब्रांड डील्स एंड प्रमोशन फॉर योर कैंपेन्स। अमेजिंग, अमेजिंग। सो एक बार आप माइक्रो हो, नैनो, तो हर क्रिएटर को बड़ा बनना है। एवरीवन वांट्स टू गो टू 1 लाख, 1 मिलियन या जो भी उनका माइलस्टोन है। तो अकॉर्डिंग टू यू एंड एज पर योर एक्सपीरियंस, आज के जमाने में, टॉकिंग अबाउट 2023, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज थ्रू व्हिच अ क्रिएटर कैन ग्रो ऑन दीस प्लेटफॉर्म्स एंड हिट द 1 लाख या 1 मिलियन वाले माइलस्टोन्स? Just to be honest answer, just to be honest with your content. You have to be give honor to your content, what you are creating, and उसमें आपको कभी भी दिमाग में थॉट ये नहीं रखना कि what is that you are going to earn something, मतलब आपको कुछ कमाने के लिए आप कर रहे हो। You have ये influencers आज की डेट में ये और ये अगर मैं बात करूं तो क्रिएटिविटी की, इस क्रिएटर्स की, इस क्रिएटर इकोनॉमिक जो आज की डेट में आ रही है, वो किस तरीके से आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास वी हैव अ समथिंग ओरिजिनल विद अस फॉर द लास्ट डेकेड। अगर हम थोड़ा सा डेकेड्स अगर हम पीछे जाएं तो इज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ इंडस्ट्री, बहुत कम इंडस्ट्रीज होती है जो कि पूरे बड़े हब को क्रिएट करती थी। सम ऑफ द मीडिया इंडस्ट्रीज आर देयर, सम ऑफ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर देयर, बट हम वही सुनते थे जो वो सुनाना चाहते थे, हम वही देखते थे वो दिखाना चाहते थे। राइट। बट अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया, राइट? अभी आफ्टर दिस इंटरनेट एज, सो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया, लोगों को वो अच्छा लगा। क्यों? ओरिजिनलिटी। क्योंकि वो ओरिजिनल है, नॉट मैटर्स कि वो फूड के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, वो ट्रैवल्स के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, वो फाइनेंस पे क्रिएट कर रहे हैं। जो उनको एक्सपीरियंस गेन हुआ है वो उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाया है, और लोगों को वो जो कंटेंट है, वो जो उनका एक्सपीरियंस है, वो उनको अच्छा लगा, वो उनके साथ रिलेट हुए, उनके साथ रिलायबल हुए। सो यहाँ पे आप रिलेट हो रहे हो, रिलायबल हो रहे हो, वही चीज आपको आगे लेकर के जाएगी। एंड दिस इज अ एज, दिस इज अ काइंड ऑफ, अब आप इकोनॉमी की बात करते हो, दिस इज नाउ न्यू इकोनॉमिक्स कमिंग अप, इट्स अ क्रिएटर इकोनॉमी। आपके हिसाब से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, क्रिएटर्स आगे जाके क्रिएटर इकोनॉमी में क्या क्या नई नई एवेन्यूज परस्यू करेंगे, फिर क्या क्या नई नई चीजें क्रिएट करेंगे इंडियन क्रिएटर्स इंडियन क्रिएटर इकोनॉमी में? There is a 75% of brand creators are there, marketers are there, who are strategize their marketing revenue into this influencer marketing. So उन्होंने already, if you have some, I'll share some of the articles with you, and उसमें आप अगर उसमें देखेंगे, there is a huge, it is not about the B2C only, but B2B भी अगर मैं बात करता हूँ तो B2B में somewhere around 86% of the B2B channels are there कि जो वो coming with the ROI, वो coming this industry just because of the ROI. And I would also like to add कि brands like Earnly and all of the brands also are really helping the creator economy grow. ब्रांड के लिए जरूरी होता है अपने ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के। इन्फ्लुएंसर के लिए, इन्फ्लुएंसर तक एक कोई राइट अप्रोच चाहिए उसको। उसी तरीके से एक इन्फ्लुएंसर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो कि हम अर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो आई जस्ट वांट टू एलैबोरेट कि आप किस तरीके से पहुंचे। यू हैव टू बी ऑन अर्नली, और अर्नली पे आप अगर चाहे ब्रांड है या इन्फ्लुएंसर है, आपको आपका सही कनेक्ट मिलता है। सो वी आर देयर टू सपोर्ट एंड टू क्रिएट दिस इवेंट एज अ जेस्चर। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज रियली अमेजिंग। अब बहुत सारे लोग मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट, हर कंटेंट इज नॉट मोनेटाइजेबल, या हर कैटेगरी इज नॉट मोनेटाइजेबल। तो आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा इन्फ्लुएंसर्स के लिए कि वो किस तरीके से कंटेंट बनाए कि ब्रांड भी उनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड हो, और ब्रांड चाहे कि इनके कंटेंट में हमारा इंटीग्रेशन है? ब्रांड्स आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्डिंग है, रिलेशन बिल्डअप हुआ है, वहां पे आप अप्रोच करें। सो यू हैव टू बी योर नीश मार्केट, यू हैव टू focus on your, and you have to maintain trust of your audience. Right. Because for me, they are not audience, they are your family. Because एक बार वो आपके साथ कनेक्ट हो गए हैं, so वो आपके ऊपर बिलीव कर रहे हैं।
So you have to make that belief, and this is a thing that brands are looking for. जब भी कोई ब्रांड एक कोलैबोरेशन करना चाहता है तो उनको हमेशा एक ऑडियंस वाला फिट भी चाहिए होता है कि अगर मेरे को ये फीचर प्रमोट करना है, अगर मैं ये ब्रांड हूँ तो मेरे लिए ये टारगेट ऑडियंस है, तो इसके पीछे वो क्रिएटर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सही क्रिएटर रहेगा मेरे इस ब्रांड कैंपेन के लिए? Algorithms and there is some kind of a approach कि they understand कि अभी उनका कितना रीच आ रहा है, उनके फॉलोअर्स कितने हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें जो वो लोग देखते हैं, राइट. सो अगर कोई भी ब्रांड है तो वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहेगा कि हाँ भाई मेरे पास जो आए वो एक रिनाउंड नेम हो, राइट, एक मार्केट में उसकी अपील हो, बट उस ये दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स अ बॉर्डर लाइन, राइट. बॉर्डर की इस एक तरफ है जहाँ पे ब्रांड्स आना चाहते हैं, बॉर्डर की इस तरफ लोग हैं जो ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है. सो बीच में ये जो बॉर्डर लाइन है बहुत ही पतली सी बॉर्डर लाइन है जिसको हम माइक्रो और मैक्रो के बीच में हम डिवाइड कर देते हैं, एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन द काइंड ऑफ उनके फॉलोअर्स के बेस पे, उनके सब्सक्राइबर के बेस पे वो आइडेंटिफाई होता है. नॉट ओनली फॉर दैट बट उनकी इंगेजमेंट क्या आ रही है. आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ गए, सब कुछ आगे बढ़ा, अगर आपका इंगेजमेंट नहीं आ पा रहा है, आपको लोग देख नहीं रहे हैं, आपका स्लो डाउन हो रहा है, तो वहाँ से वो ब्रांड्स भी वहाँ से साइड अप होना शुरू हो जाते हैं. सो ब्रांड्स एज आई सेड इन माई फर्स्ट कन्वर्सेशन कि वो देखना चाह रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंसर का पहला बिलीव कहाँ है और किस तरीके से वहाँ तक हम अप्रोच कर सकते हैं. दूसरा, दे ऑल्सो सर्च सम ऑफ द प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे उनको ये सारे लोग मिल सकें, जहाँ से वो उनको शॉर्टलिस्ट कर सकें, एंड देन अगेन वी आर देयर फॉर दैट कि हाँ भी हम वी हैव अ प्लेटफॉर्म कि आप आइए, अर्ली पे आइए. सो यू हैव अ मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स आर देयर एंड मल्टीपल ब्रांड्स डील्स फॉर द इन्फ्लुएंसर्स आर देयर. सो दिस इज द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म दे कैन. सो ब्रांड्स जब भी कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम ब्रांड्स आपके हिसाब से कौन से सोशल मीडिया क्रिएटर्स को प्रेफर करते हैं, कि उनको यूट्यूबर प्रेफरेंस है या इंस्टाग्राम का प्रेफरेंस है या लिंक्डइन भी अब काफी लोग रहे हैं, तो ब्रांड्स का वो प्लेटफॉर्म प्रेफरेंस कैसे इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द जॉनर्स, राइट, कि आपका जॉनर क्या है और आपका अपीलिंग क्या है, आप अपील किस तरीके से करना चाहोगे. अगर आप फैशन और ट्रेंड्स के हिसाब से जाना चाहोगे तो आप हमेशा प्रायोरिटी दोगे इंस्टाग्राम को. बट अगर आपको वहीं पे आपकी कोई बैंकिंग ऐप है उसको अगर आपको प्रमोट करना है, क्योंकि बैंकिंग ऐप में पूरा डिटेल में आपको समझाना है, तो उसके लिए आप प्रेफर करोगे यूट्यूबर्स को, बिकॉज उसमें दिस अ काइंड ऑफ अ थिंग कि जिसमें आपको एक एक चीज को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, और वो एकदम से नहीं होता. इंस्टा और यूट्यूब में फर्क यही है कि आप देख के चीज समझते हो वहां पे, और यूट्यूब पे आप सुन के चीज समझते हो, राइट. सो दिस इज अ बेसिक थिंग. तो जहाँ पे आपको देख के आपको प्रमोट करवाना है, दिखा के प्रमोट कराना है, यू चूज इंस्टा, और जहाँ पे आपको सुना के आपको समझा के करना है, यू चूज यूट्यूब. सो क्रिएटर्स के लिए भी जितने भी मेन तरीके मोनेटाइजेशन के, एक हो गया हमारा ब्रांड कोलैब हो गया, फिर आपका एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, या फिर कुछ लोग अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपना मर्च सेल करते हैं. लॉन्ग टर्म में आपके लिए सबसे ज्यादा सस्टेनेबल वे ऑफ मोनेटाइजेशन क्या है कि वो क्रिएटर लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबली पैसा कमाते रह सके? सो उसके लिए सबसे पहले तो उनको एक्टिव रहना पड़ेगा, जिस चीज़ में वो है उसके लिए उनको अपना बिलीव अपने ऊपर सबसे पहले रखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप अपना कहीं पे आपको लग रहा है, क्योंकि मार्केट अप डाउन रहती है, बट आप उससे अपना ये खो दो कि नहीं अब थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है तो मेरे को कंटेंट अपना चेंज करना चाहिए. नहीं, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट आपको अपने जो आपका पाथ है उससे आपको चेंज नहीं हो रहा है. एंड लॉन्ग टर्म के अंदर आपको किसी ना किसी ऐसी प्लेटफॉर्म के साथ आपको जुड़े रहना चाहिए जो आपको रेगुलर इनकम सोर्स प्रोवाइड करता रहे, रेगुलर आपको ब्रांड एंगेजमेंट देता रहे. सो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है. अभी आपने अप्स एंड डाउन्स की बात करी, और ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. बिल्कुल आते हैं. जब स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत बढ़ जाती है, बट रिसेंटली थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ड्राई होने लग गया है. तो ऐसे में इन्फ्लुएंसर क्या करे? सी उसमें उनको एज आई टोल्ड कि उनको ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज कर, सबसे पहले चीज तो उनको रखना है, और फिर मैं बताऊंगा कि रीजन कि वो अप डाउन्स क्यों आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी. सो सबसे पहले आपको वही कि आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है जो आपको रेगुलर ब्रांड एसोसिएशन देता रहे, रेगुलर आपको सोर्स ऑफ मोनेटाइजेशन देता रहे, जैसे हम एज अर्नली हम वो प्रोवाइड करवाते हैं. तो आप हमारे साथ वो जुड़ के वो उस चीज पे कंटिन्यू में रह सकते हैं. दूसरी चीज, अप एंड डाउन्स क्यों आते हैं? अप एंड डाउन्स नहीं आते हैं, इट एंटायरली डिपेंड्स कि आपका सपोज अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग चल रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंस सबसे बूस्ट अप पे रहेगा, ठीक है. फिर जैसे ही सी एंट्रेंस के एग्जाम्स आने शुरू होंगे तब भी फाइनेंस बूस्ट अप रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स उसको देखना पसंद करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. सो वो वहाँ पे थोड़ा बहुत रोटेशनल अप डाउन चलते हैं, उस तरीके से चलते हैं. बरसातों के टाइम में जब भी आप आता है, तो उस समय में आपका हेल्थ इंडस्ट्री ज्यादा मूव पे रहती है, बिकॉज उस समय
लैब टेस्ट होते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर कि आपको किस सेगमेंट में अप्रोच करना है, कौन सी इंडस्ट्री के साथ आपको कोलैबोरेशन रखना है विद द सीजन्स। सो सीजन्स का भी बहुत फर्क पड़ता है इन इंडिया, बिकॉज आपको पता है कि ये स्पेसिफिकली इन दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्थ की अगर बात करता हूँ, इसमें तो सारे सीजन्स आते हैं। सो यू हैव टू बी लाइक दैट कि आपको एक टाइम के हिसाब से, टाइम एंगेजमेंट के हिसाब से एंड सीजन के हिसाब से आपको रोटेशन चलना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा रहना पड़ेगा जहाँ पे आपको रेगुलर इनकम सोर्स मिलता है। ठीक है, सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट अ रैपिड फायर राउंड एंड काफी सारे क्वेश्चंस हम आपको अर्नली एंड हाउ अर्नली बेनिफिट्स क्रिएटर्स के बारे में पूछेंगे। आपको क्वेश्चंस पता नहीं है, क्विकली हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे क्विकली। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये एक ऐसा राउंड है जो मेरा फेवरेट भी है और मेरे को नर्वस भी बहुत करता है। सो प्लीज, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे आंसर्स दोगे। सो लेट्स स्टार्ट, पर आपको सोचना नहीं है, जो भी दिमाग में है आपको बोलना है, तभी मजा है रैपिड फायर का। चलो ठीक है। फर्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटर्स कैन जॉइन अर्नली? एवरीवन, every kind of a creator can join early. How is earnly beneficial for creators? For monetization, What is the vision of early? they earn and they earnly basically because वो earn भी करें और जल्दी earn करें। How exactly is earnly beneficial for small creators? We have a platform कि जहाँ पे हम कभी सब्सक्राइबर्स के नंबर्स काउंट वगैरह कुछ नहीं देखते हैं। सो अगर आपके पास, अगर आपने जस्ट चैनल स्टार्ट भी किया हुआ है, आप तब भी हमारे साथ रजिस्ट्रेट हो सकते हो। सो वी आर द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म जो ये चीज प्रोवाइड करा रहा है। What kind of analytics does earnly provide to its influencers? So we have an entire kind of a dashboard। वो जब भी हमारे साथ क्रिएट होते हैं, we create a individual dashboard for them। We make a individual relationship manager for them जो उनको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। So we have एक इंडिविजुअल ऑफिस है उनके लिए अर्नली, अगर वो हमारे साथ जुड़े। How does earnly help creators in growing their followers and improving their content? We have feedback from the brands and we engage them. Okay. And last question, how much money can a micro creator earn from earnly in a single month? In a single month, yeah, as much he can, I would say कि मतलब वो जितना कमाना चाहे उतना कमा सकता है। There is no limit over there. So thank you so much sir for these amazing insights and also for such a rapid fire round. बहुत मजा आया। I am pretty sure कि लोगों को भी काफी कुछ पता लगा होगा अर्नली के बारे में, मोनेटाइजेशन के बारे में। डेफिनेटली चेक आउट दी अर्नली ऐप। अगर आप नैनो क्रिएटर हो, माइक्रो क्रिएटर हो या बिग क्रिएटर हो, पैसे देखो हर एक को कमाने हैं एंड अर्नली विल हेल्प यू इन इट, राइट? Right. Okay. So thank you so much to having us over here. You're and welcome, we are sir. actually looking forward, and we are actually looking forward कि हम जिस मोटो के साथ आगे बढ़ रहे हैं to make early to everyone कि जल्दी कमाएं। So बिल्कुल बिल्कुल। we just looking for that. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.